उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरसैया की कहानी है। ये गांव हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। बाहर से देखने पर यह गांव बहुत शांत, सरल और आत्मीय लगता था, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों की आंखों में एक गहरी डरावनी परछाई बसती थी। हर शाम ढलते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते और दरवाजों पर लोहे की कील या नींबू मिर्च लटका देते। गांव में एक मान्यता थी, बरसैया की चुड़ैल। कहते थे कि रात के तीसरे पहर जब सब लोग सो जाते, तब वह लाल छाया खुले बालों और लाल आंखों के साथ गांव की गलियों में भटकती। किसी को अपने साथ बुलाती, किसी को रास्ते में रोक लेती और जिसकी नजर उससे मिल गई, उसका जीवन बर्बाद हो जाता। लेकिन ये केवल कहानी थी या सच? आइए इस रहस्यमयी कहानी में चलते हैं। बरसैया गांव की ये दास्तान कोई आज की नहीं थी। कहते हैं 100 साल पहले गांव में रत्नावली नाम की एक औरत रहती थी। बहुत खूबसूरत थी, पर उतनी ही अभिमानी भी। गांव के ठाकुर के बेटे से उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन ठाकुर परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहते हैं ठाकुरों ने गांव के ओझा को बुलाकर रत्नावली पर टोना टोटका करा दिया। रत्नावली पागल होने लगी। वो जहाँ भी जाती पेड़ सूख जाते, फसल बर्बाद हो जाती। लोग उससे डरकर दूर भागने लगे। समाज ने उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया। क्रोध और प्रतिशोध में भरी रत्नावली ने बरसैया के बाहर लगे पीपल के पेड़ के पास खुदकुशी कर ली। कहते हैं मरते वक्त उसने कसम खाई थी, ये गांव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। मैं लौटूंगी और जिसे चाहूंगी उसका खून पीऊंगी। तब से गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ से औरत की रोने की आवाज आती है। आज से कुछ साल पहले की गांव में शहर से एक परिवार आकर बसता है। रामप्रसाद, उनकी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे, मनीषा 15 साल और छोटा बेटा करण 10 साल। रामप्रसाद खेती बाड़ी का शौक रखते थे। सोचा गांव में सुकून मिलेगा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेताया, सूरज ढलने से पहले घर आ जाया करो, बरसैया की चुड़ैल आज भी जिंदा है। रामप्रसाद हंसकर टाल देते, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन बच्चों ने कई बार अजीब चीजें महसूस की। रात को छत पर पायल की छनकती आवाज आती। मनीषा ने देखा कि खिड़की के बाहर कोई औरत खुले बालों में खड़ी है। करण को सपनों में कोई लाल आंखों वाली औरत दिखाई देती जो कहती, मेरे पास आओ। सावित्री डरने लगी, लेकिन रामप्रसाद समझते रहे कि बच्चे बहक रहे हैं। एक अमावस्या की रात मनीषा पढ़ाई कर रही थी। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने देखा सामने वाले पीपल के पेड़ से एक लाल शरीर वाली परछाई उतर रही है। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे मनीषा के कमरे की ओर बढ़ी। मनीषा चीखी, माँ, चुड़ैल आ रही है। सावित्री दौड़कर आई, पर खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, बस हवा में धुएं जैसी गंध फैली हुई थी। अगले दिन मनीषा बीमार पड़ गई। बुखार चढ़ा रहा और वह बार बार बड़बड़ाने लगी, वो मुझे बुला रही है, वो कह रही है पीपल के पास आ। गांव के लोग बोले, इसे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। रामप्रसाद मजबूरी में गांव के ओझा भैरवनाथ को बुलाते हैं। ओझा आते ही घर में गंगाजल छिड़कते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारे घर के आसपास उसकी छाया मंडरा रही है। तुम्हारी बेटी पर उसका विशेष असर है। अगर इसे रोका नहीं गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। ओझा ने समझाया कि चुड़ैल हर 100 साल बाद एक लड़की को अपना वश में करके अमर होना चाहती है। इस बार उसकी नजर मनीषा पर है। रामप्रसाद डर गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। उन्होंने पुलिस बुलाने का सोचा। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। रात को घर की दीवारों पर खून से हथेली के निशान मिलते। कुएं से औरत की हंसी सुनाई देती। करण ने एक बार देखा कि उसकी बहन आधी रात को नींद में उठकर पीपल की तरफ जा रही है। रामप्रसाद ने जब रोकने की कोशिश की तो मनीषा ने अजीब आवाज में कहा, मुझे मत रोको, वो मेरी माँ है, वो मुझे अपने पास बुला रही है। सबका खून जम गया। अमावस्या की रात फिर आई। ओझा ने कहा, आज की रात निर्णायक होगी, या तो चुड़ैल खत्म होगी या मनीषा। ओझा ने गांव वालों के साथ मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी।
तभी तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगा और अचानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत, दांत नुकीले। उसने जोर से चीख मारी, मेरे पास आओ। मनीषा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन ओझा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आग की लपटें उठी और चुड़ैल पीछे हट गई। लेकिन तभी रामप्रसाद ने साहस करके अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। चुड़ैल गुर्राई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी, ये गांव मुझे कभी भुला नहीं पाएगा। हवन पूरी रात चलता रहा। सुबह होते ही वातावरण शांत हो गया। मनीषा होश में आ गई, पर बहुत कमजोर थी। ओझा ने कहा, फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन चुड़ैल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। जब तक उस पीपल का पेड़ जिंदा है, उसकी आत्मा भी बंधी रहेगी। गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को काटना चाहा, लेकिन कुल्हाड़ी लगाते ही पेड़ से खून बहने लगा। सब डर गए और पेड़ को वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। कई परिवार शहरों की ओर पलायन कर गए। रामप्रसाद का परिवार भी आखिरकार बरसैया छोड़कर चला गया। जाते जाते रामप्रसाद ने आखिरी बार उस पीपल के पेड़ की ओर देखा। उसकी डालियां ऐसी लग रही थीं, मानो किसी औरत के खुले बाल हों, और उनकी गहराई से आती धीमी हंसी अब भी कानों में गूंज रही थी। आज भी जो थोड़े लोग बरसैया गांव में रहते हैं, वे अमावस्या की रात को अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाना नहीं भूलते। कहते हैं कि आधी रात को कभी कभी पायल की छनक और औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। कोई मानता है कि यह सिर्फ वहम है, कोई कहता है कि यह रत्नावली की अधूरी आत्मा है जो अब भी किसी अगली बलि की तलाश में है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, बरसैया की चुड़ैल आज भी जिंदा है और वह सिर्फ सो रही है। जिस दिन वह जागेगी, उस दिन फिर कोई मनीषा उसके वश में आ जाएगी।